हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 दिसंबर में जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए हम यहाँ पे साइंस पेपर 2 के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने सीटेट 2019 जुलाई में जो पेपर हुआ था सभी का सोल्यूशन करा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ जाके सभी क्लासेस देख सकते हैं। आज मैं यहाँ पे 2019 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसके साइंस के 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 के। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है आपका। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसकी थिकनेस इंक्रीज कर लूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर दिखे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है, ठीक है, तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। मतलब आमाशय पता है पेट को के लिए बोला जा रहा है, जो पाचन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब कह रहे हैं एक्स आधिक्य में स्रावित होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर स्रावित हो जाता है तो यह अपाचय यानी अब जो बोलते हो ना अपच हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है, तो ये एक्स हो गया। फिर इसके बाद कर रहा है वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। मतलब वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो उपचार के लिए क्या यूज किया जाता है इसके बारे में, और एक्स क्या है यही पूछ रहा है कि एक्स यहाँ पे क्या होगा और वाई क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये गलत है। एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ पे आपका जो सेकेंड ऑप्शन है थोड़ा सा ठीक है। जो एक्स है आपका, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। आपका यहाँ पे होता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और वाई जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जो एक्स होता है पचाने में काम आता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और जो इसके उपचार के लिए यूज़ किया जाता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया जाता है। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। याद रखेगा निगेटिव में पूछा गया है। दही बनने में होता है, डबल रोटी पकने में नहीं होता है, गन्ने के रस के किण्वन में, गन्ना अगर इसका सिरका बनाया जाता है, अगर इसे साल भर रखा जाता है उसके बाद इसका सिरका बनाया जाता है तो इसमें भी बैक्टीरिया वर्क करते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में इसमें भी करते हैं। तो इन सब में क्या है कि मतलब तीनों में बैक्टीरिया होते हैं। पूछा है कि नहीं होता है किसमें, तो ये आपका राइट आंसर डबल रोटी पकने में, तो ये जो है बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण। तो संरक्षण यहाँ पे आपका सबसे अलग है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव में पूछा, निगेटिव याद रखेगा आप ऐसा करेंगे कौन सा कथन सही है, जैसे जैसे देखेंगे आप गलत ऑप्शन कर देंगे। तो निगेटिव दिया है तो ध्यान रखना है। पाचनिक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है, जो है क्रिस्टलीकरण जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो आपका यही वाला नॉट में निगेटिव में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम निरूपित करता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे चट्टान, मृतिका, रेत यानी बालू, बजरी, गाद। तो ये चार ऑप्शन सभी में है, बस आगे पीछे करके पूछा गया है कि कणों के साइज आकार उनका कैसा होगा, इसके अकॉर्डिंग आरोही क्रम में बताना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो होता है आपका जो सबसे छोटे कण जो होते हैं आपके ये मृतिका के ही पाए जाते हैं। तो आपका जो 65 का राइट आंसर होगा मृतिका, गात, रेत, बजरी, चट्टान। मतलब बजरी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर चट्टान सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, उससे छोटे बालू के रेत होते हैं, फिर गाद होता है, फिर मृतिका होता है, ठीक है। तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका सेकेंड ही होगा। चारों में ऑप्शन सेम ही है, बस आपके साइज के बारे में बताना है। क्लियर है। आगे देखते हैं, मछली मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य होता है। गिल्स, यहाँ पे गिल्स होता है। वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करना, जल में स्थित पोषकों को अवशोषित करना। और देखिए जल में रहती है तो वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करना तो कोई बात ही नहीं बनती। जल में उपस्थित अवशोषण करना मतलब उस उपस्थित पोषकों का, ये भी गलत है। जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना, तो गिल्स के थ्रू यही ऑक्सीजन ही तो लेती है फिश,
तो यही वाला ऑप्शन। और एक चौथा दिया है जल में अपशिष्टों का उत्सर्जन करना, ये भी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि संयोजक तार नहीं है, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कागज की पट्टिका, रबड़ की पेटी, लकड़ी की छड़ और ब्लेड। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ब्लेड का उपयोग होता है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो 68 है, ये बोल रहा है कि मंजुला समतल दर्पण से अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी उसकी और दर्पण के बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मान लेते हैं कि ये दर्पण है। फिर इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं मंजुला यहाँ पे है, मंजुला को मैं एम पॉइंट ले रहा हूँ और दर्पण की जो इमेज है उसको आई ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं शुरू में 5 रहा होगा, कुछ मंजुला यहाँ पे कहीं खड़ी रही होगी, तो मान लेते हैं ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। तो बोल रहे हैं कि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है, तो मान लेते हैं 1 मीटर इधर आ जाती है, तो ये कितना बचा आपका? यहाँ तक मंजुला अब कितनी दूरी पे खड़ी है? 4 यहाँ पे। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण की प्रॉपर्टी होती है जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी। तो 4 इधर है, अगर 4 मीटर की दूरी पे इधर खड़ी है तो 4 मीटर पे जो इमेज होगी वो भी 4 मीटर पे। अगर ये 5 मीटर पे खड़ी तो शुरू में तो यहाँ पे 5 मीटर होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 1 मीटर ये मिरर की तरफ आ गई है, तो आपकी जो मिरर से डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, यानी वस्तु की, यानी वस्तु लेते हैं या फिर कोई पर्सन हो, तो 4 मीटर है तो 4 मीटर इधर, टोटल तो लेंथ कितनी हो गई? 4 + 4। तो यही पूछा है कि उसकी और दर्पण से बने प्रतिबिंब कितना है? 4 मीटर पे, और वस्तु जो आपकी होगी वो भी 4 मीटर पे, तो 4 4 8 हो गया, तो यानी कि राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, तो नीचे दिए कथनों में सही कथन चुनिए। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 3 हर्ट्ज होगी। इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। इसका आवर्तकाल 0.3 तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। तो देखिए जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो आवृत्ति निकालेंगे, अगर एफ इक्वस टू ये जाएगा 30/3, आवृत्ति n बराबर, आवृत्ति निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो आवृत्ति 10 है तो टाइम जो होता है t इक्वस टू 1/f होता है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को ही बोलते हैं। ठीक है, तो f कितना है? 10 है, तो ये 0.1 हो जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर चला गया। ये हो जाएगा आपका 0.1। तो आपका जो राइट आंसर होगा, जो आवृत्ति है वो 10 हर्ट्ज होगी और आवर्तकाल कितना होगा? 0.1। इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/10, 0.1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, गलत कथन चुनिए। गलत के बारे में पूछा गया है, बाल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, और लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो 70 का जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, कि बाल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आयरन जिंक सल्फेट विलयन में जिंक को विस्थापित करता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन को कॉपर को विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, और कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित करता है। तो आपको ये रिएक्शन पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है। ठीक, नेक्स्ट इसमें दिया गया निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों को ताप मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत है, उबलते द्रव के लिए थोड़ी यूज किया जाता है इसका। ठीक, कमरे का ताप मापने के लिए भी गलत है। प्रयोगशाला थर्मामीटर परिसर 35 डिग्री सेल्सियस इतना होता है, ये भी गलत है। प्रयोगशाला थर्मामीटर परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, परिसर जो होता है ये अधिक होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, गलत कथन पहचानिए। केरोसिन का कैलोरी मान उष्मीमान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है। ठीक है, फिर दिया है कोयले का कैरोसिन मान, कोयले का कैलोरी मान
लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। बायोगैस का कैलोरी मान ऐसे ही एलपीजी से पूछा है, फिर सीएनजी का डीजल से पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 73 का, वो थर्ड हो जाएगा। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने ढेर सारे कंपेरिजन करना बहुत ही टफ हो जाता है। क्लियर है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय अवधि में सब बस कुल कितनी दूरी तय करती है। तो याद रखिएगा, जो पहली बस है, कोई बस पहली यात्रा यहाँ पे पहली यात्रा अगर लेंगे तो यहाँ के लिए पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है। तो पहली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर, तो हो जाएगा 50 इंटू यहाँ पे टाइम कितना है 12 मिनट है। तो जो टाइम पहला है T1 बराबर है 12 मिनट, तो इसको हम आवर में बदल लेंगे तो 12/60 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 1 जा 12, 12 5 जा 1/5 आवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 50 किलोमीटर आवर है तो इसको भी हमें आवर में लेना है। तो हो जाएगा 1/5, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो हो जाएगा 10 किलोमीटर पहला D1। फिर D2 निकालेंगे तो D2 के लिए स्पीड कितनी है 50 की जगह पे अब 40 है, इंटू इसका जो आपका टाइम है। तो ये T2 कितना हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू हो जाएगा 18/60। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 10, तो 3/10 आर। तो यहाँ हो जाएगा 3/10, तो ये कैंसिल हो गया और 4 3 जा 12 किलोमीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस D का हो जाएगा D1 प्लस D2। तो प्लस करेंगे 10 + 12 कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर आवर्ती गति करती है। प्रकाश की गति सरल रेखीय होती है। सितार के कर्षित तार की दोलन गति होती है और सभी आवर्ती गतियां वर्तुल वृत्ताकार गतियां होती हैं। तो इसमें से गलत यही है आपका, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य है। प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये आपका सही है। ठीक है, 76 ये आपका सही है। फिर इसके बाद है दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये आपका गलत है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ये आपका सही है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, ये भी आपका सही है। तो आपका ACD आपका राइट आंसर 76 राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या विज्ञापन की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान सीखने का अंत विषय क्षेत्र है। विज्ञान हमेशा स्थायी होता है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ा देता है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो कौन सा सही नहीं है, विज्ञान सीखने का अंत विषय क्षेत्र है। अस्थाई, विज्ञान हमेशा अस्थाई, विज्ञान बदलता रहता है भाई, तो यही आपका, लेकिन ये भी सही है फिर, क्योंकि पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, विज्ञान बदलता रहता है फिर तो सही हो गया ना। फिर इसके बाद है यहाँ पे विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, तो ये वाला थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं रहता, बदलता रहता है। तो समुच्चय क्या होता है, किसी चीज को, जैसे जो चीजें रहती क्लियर रहती हैं। ठीक है। फिर इसके बाद एनसीएफ के बारे में दिया है। राष्ट्रीय प्राचार्य 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, बच्चे के प्रतिनिष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ, कक्षा संस्कृति के प्रतिनिष्ठ। तो यहाँ पे बच्चों को प्राथमिकता बहुत ही ज़्यादा मिलती है, तो 78 जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया गया है कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी, प्रतीयात्मक। तो 79 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्रक्रियात्मक। फिर इसके बाद दिया गया है अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ा देता है। यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ा देता है। यह शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट A B C, मतलब ये आपका A B और C ऑप्शन सही है।
ठीक। 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? निगेटिव में पूछा गया है। यहाँ पे हो जाएगा आपका बच्चों की निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति सुझाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, विज्ञान स्वभाव का विकास करना और अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? तो 82 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह को साझा करने को कहना। फिर इसके बाद 83 है, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ कर दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संख्यात्मक प्रक्रिया सृजन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, बोध करना। तो ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, अनुप्रयोग करना। फिर अगला बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? तो 84 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, कक्षा में व्यवसाय सुनना। ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है क्योंकि साइंस के क्वेश्चन टफ होते हैं पढ़ने में, और देख रहे हैं ऑप्शन कितना ज़्यादा रहता है। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? अवधारण मानचित्र, वर्णन अभिलेखन, पोर्टफोलियो, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो 85 राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ए बी सी। ए आपका अवधारणा मानचित्र, फिर इसके बाद है बी वर्णन अभिलेख, और सी है आपका पोर्टफोलियो। क्लियर है? इसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। फिर 86 देखेंगे, यहाँ पे 86 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, कागज पेंसिल परीक्षण, वर्णन अभिलेख। तो साधन अवलोकन आधारित है। अवलोकन मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? तो 86 होगा फोर्थ, मतलब कि वर्णन अभिलेख। अगर कोई वर्णन आप कर रहे हो तो उसके बारे में हम सोच समझ के ही चीज़ों का अवलोकन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 87, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 87, पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है और खरगोश से प्राप्त होती है। और ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। पश्मीना, ये तो गलत है आपका डी वाला, मतलब डी में जितने ऑप्शन हैं डी ये गलत है। फिर अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश ने बकरी से बनती है। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। ए तो सही है, ए वाले में दो सही है, तो आई थिंक बी वाला भी गलत ही है। तो ये ए और सी सही हो जाएगा। ठीक। ये थोड़ा सा देख लेना एक बार, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट सा लग रहा है। ठीक। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को ढकेलने के लिए शरीर से अनेक वलयों का मुड़ना। तो 88 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर इसके बाद 89 है, नीचे दिए गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो 89 का हो जाएगा फर्स्ट आपका, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। और 90 जो ऑप्शन है इसको मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, आप मैच कर लेना। 90 का जो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान करना है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा मैचिंग का हो जाएगा थर्ड। तो ये थे विज्ञान के 30 क्वेश्चन। लास्ट के थोड़ा 10 क्वेश्चन मैंने जल्दी कराए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे, मुझे पता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से बता दिया, आप लोग खुद से मैनेज कर लेना। ठीक। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।